नमस्कार। शब्दकोश के एक और उत्कृष्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज प्रस्तुत हूँ उस बिरादरी की बात करने के लिए जिसे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पत्रकारों की, उस पत्रकार की जो दुनिया की बात करता है। जहाँ तक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति है तो उसे मैं अपने मुताबिक तो कम से कम दलित शोषित वर्ग ही कहूँगा, क्योंकि आर्थिक रूप से देखें तो इसकी आय अभी तक कहना चाहिए कलेक्टेड की रेट अनुसार एक अकुशल मजदूर से भी कम बनी हुई है। उसका कारण इतना सा है कि चौपाल से लेकर भोपाल तक जितने भी पत्रकार, हजारों पत्रकार सक्रिय हैं, उनमें से केवल 10% ऐसे हैं जो वैतनिक कहे जा सकते हैं। इन वैतनिकों में भी 10% वैतनिकों में से भी 90% ऐसे हैं जिन्हें कभी भी एक माह का वेतन दिए बगैर चलता कर दिया जाता है। उनके पास दस्तावेजी आधार पर भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं होता जिसके आधार पर इनका भविष्य सुरक्षित मान लिया जाए। यही कारण है कि ऐसे सैकड़ों पत्रकार जो कभी जिला मुख्यालयों में ब्यूरो, विज्ञापन या प्रसारण प्रमुख बनकर इतरा रहे होते हैं, वे कुछ महीनों सालों बाद बेरोजगार नजर आते हैं। चूँकि ये पत्रकार जो है वो दूसरा काम पत्रकारिता के अलावा नहीं कर पाता, या फिर ये भी देखने में आया है कि लोग इसे सम्मानजनक कार्य देना भी नहीं चाहते, लिहाजा ये पत्रकार बिरादरी में ही रह जाता है और अपना आर्थिक शोषण कराने के लिए बाध्य रहता है। अब बात करते हैं उस 90% पत्रकार वर्ग की जो दूरस्थ अंचलों में विभिन्न मीडिया माध्यमों के लिए काम कर रहा है। इसके पास आय का कोई ठोस साधन नहीं है, ये कमीशन पर निर्भर है। विज्ञापन दिया तो कमीशन मिला, विज्ञापन नहीं दे पाए तो फिर आपको उधार की जिंदगी जीना है। कमीशन की भी स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में 1 या 2 ब्रांड बड़े ऐसे हैं जो विज्ञापन समेट पाते हैं और उनकी वसूली भी लगभग 80-90% हो जाती है, लेकिन इनका प्रतिशत 15 और 20% के लगभग ही है, इससे अधिक नहीं है। कुछ अखबार हैं जो प्रसारण की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वे भले ही 30 या 35% विज्ञापन का कमीशन दे देते हैं, लेकिन उन्हें विज्ञापन ही नहीं मिलते तो कमीशन कहाँ से मिलेगा। ले देकर बात वहीं आ जाती है कि जो कमीशन पर काम कर रहा है, जो असल में सबसे ज़्यादा मेहनतकश पत्रकार है, वो आर्थिक रूप से दलित शोषित बना हुआ है। अब करते हैं अधिमानता की बात। अधिमानता अगर अपवाद छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अधिमानता अयोग्य लोगों के पास हैं, कुछ अपवाद स्वरूप योग्य पत्रकारों को छोड़ दें तो अधिकांश अधिमानताएं ऐसे लोगों के पास, ऐसे पत्रकारों, कथित पत्रकारों के पास हैं जिन्हें समाचार का सा लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी अधिमान्य है। क्यों है? क्योंकि ये शासन प्रशासन के चाटुकार हैं। मालिक, जो मीडिया घरानों के मालिक हैं, उनकी नाक के बाल बने हुए हैं, चाटुकारिता इनके रक्त में बहती है। तो ये तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तरीय पत्रकार के तमगे से सुशोभित हैं। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि जो संगठन है पत्रकारों को उनको जानकारी नहीं है। दरअसल ये तो संगठन है इसी आधार पर कि पत्रकारों का शोषण कितना हो रहा है, ये जानकारी के आधार पर इनने पत्रकारों के भले की बात की, तो उससे पत्रकार का कितना भला हो पाया ये सबको सामने है। लेकिन जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो अधिमान्य हो गए, उनकी आजीविका सुरक्षित हो गई, उनको बड़े बड़े बंगले अलॉट हो गए और बढ़िया दुकानदारी चल रही है। पत्रकार उनके लिए जिला और तहसील मुख्यालयों पर हार फूल माला लेकर खड़े रहते हैं। इन्हें अधिमानता जल्दी मिल जाती क्योंकि ये पत्रकार नेता हैं, एक तो पत्रकार ऊपर से नेता, तो इनकी आजीविका भी सुरक्षित है और अधिमानता भी इनकी फल फूल रही है। अब सरकार की बात करें तो सरकार को क्या मालूम नहीं है कि इस मध्य प्रदेश का 90% पत्रकार दाने दाने को मोहताज है। अखबार मालिक उसे कमीशन देते हैं कहने को, लेकिन कभी विज्ञापन कम मिला, कभी वसूली कम हुई, इस आधार पर उसे कमीशन पर भी छुरी चल जाती है।
मैं अनेक पत्रकारों को जानता हूँ जिन पर कभी किराने वाले का उधार रहता है, कभी दूध वाले का, तो कभी गेहूँ वाले का। और इसके बाद कहा जाता है कि पत्रकार तो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहने की बातें हैं, क्योंकि सरकार भली भांति जानती है कि पत्रकार का सबसे बुरा हाल है। अगर इस भारत में, स्वतंत्र भारत में, यदि कोई दलित शोषित जाति है तो वो पत्रकार जाति है। इससे बड़ा दलित शोषित आदमी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो सबकी बात करता है उसकी बात कोई नहीं करता। सरकार अधिमानता उसी को देती है जिसके बारे में अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मालिक लिख के दे देता है। और इन मीडिया घरानों की नज़रों में पत्रकार कितने हैं? वही 10% जिन्हें ये चाहते हैं। तो क्या 90% जो पत्रकार है वो क्या घास काट रहा है? मेरी तो सरकार से विनती है कि उसको थोड़ी सी ये जो अनुशंसाएं, यहाँ से थोड़ा सा उसको अपने को व्यापक करना चाहिए। और पत्रकार की योग्यता देखते हुए, जनसंपर्क विभाग स्तर पर, जिला स्तर पर उस पत्रकार की सक्रियता देखते हुए, उसके समाचार का प्रकाशन देखते हुए उसकी अधिमानता के रास्ते खोलना चाहिए। उसकी बीमारियों के इलाज, उसका बीमा, ये सब थोड़ा सा सरलीकरण की दायरे में आ जाएं तो पत्रकार शायद कुछ शासन से अनुकंपा पा सके, और तभी ये सरकार ये दावा कर पाएगी कि हाँ, हम पत्रकारों का भला चाहते हैं और उनका भला कर भी रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।